चलिए कितना नंबर हुआ आज? आइए 34 से में मिलते हैं। 34 में दो प्रश्न है, हम लोग उसका पहला 1 नंबर देखेंगे। 34 का 1। आइए देखिए, जो जो बोलता जाता है आप भी वो सब करते जाइए। देखिए कहता है कि दो भूमि के केंद्रों से मापने पर एक कृत्रिम उपग्रह के उन्नयन कोण एक ही ओर क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। देखिए उपग्रह जानते हैं आप लोग देखते होंगे कि तारा टूट रहा है, देखते हैं ना, तो उसको देखते हैं तो वही उपग्रह है। अंग्रेजी में सैटेलाइट कहते हैं, वो घूमते रहता है निरीक्षण करने के लिए। ठीक, तो कहता है कि दो जगह से देखा गया, ठीक है, तो दो जगह से देखा गया तो एक जगह से 60 डिग्री और एक जगह पर 30 डिग्री का कोण बनाता। आप जानते हैं कि दूर में 30 डिग्री का बनाता है और नजदीक में थीटा का मान जितना बढ़ता जाएगा हम लोग उतना नजदीक आते जाते हैं, जानते हैं। चलिए सर, यदि केंद्रों के बीच की दूरी 400 किलोमीटर है, माने कि एक बार आदमी यहां से देखा था और एक बार यहां से देखा था, तो बोल रहा है दोनों जगह से देखा तब इस दोनों के बीच की दूरी कितना है? 400 किलोमीटर है ना। तब आपसे पूछा है कि उपग्रह की ऊंचाई ज्ञात करें। तो उपग्रह की ऊंचाई तो ये है, तो ये आपको ज्ञात करने के लिए बोला है। अब किताब का काम हो गया, अब है कलम का काम। तो ए बी सी और डी है ना। आपके पास दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज है ए बी सी और दूसरा त्रिभुज है ए बी डी। आप ये सोच रहे होंगे कि सर इसमें तो कुछ दिया ही नहीं है ना, न लंबाई है और न आधार है, तो हम लोग ज्ञात क्या करेंगे? तो चलिए हम लोग तो जानते ही हैं कि ऊंचाई पूछा है तो वो लंब है और तनिक सा आधार दिया हुआ है इतना दूर का, तो लंब और आधार का रिश्ता हो गया। तो लंब और आधार का रिश्ता किस में? 10 में। तो आइए हम लोग लिखेंगे पहले त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। आप बताइए, सिर्फ एक चीज दिया हुआ है आपको, थीटा कितना डिग्री का? 60 डिग्री का। अब जब थीटा दिया हुआ है तो बाकी आप काम कर लेंगे, जानते हैं क्या लगाइएगा? 10 और कहां पर? सी पर। तो 10 सी बराबर क्या होगा? ए बी बटा बी सी। आप बताइए 10 सी तो 10 60 डिग्री बराबर ए बी बटा, भी दिखता रहता है वहां से कि हम ही कवर भी किए रहते हैं, नहीं दिखता रहता तो बोल दिया कीजिए 10 60 बराबर √3 ना, बराबर ए बी और बट्टे में बी सी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? √3 बी सी बराबर ए बी। तो या ए बी का मान हो गया √3 बी सी, और दूसरी शब्दों में अगर हम इसको लिखें तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा? ए बी बट्टा √3। इसको मान लीजिए समीकरण 1 हो गया। अब आप आइए दूसरा त्रिभुज जो कि क्या है? ए बी डी। तो आइए पुनः त्रिभुज ए बी डी में, है ना, क्या क्या दिया हुआ है आपको? थीटा का मान है 30 डिग्री और एक चीज दिया हुआ है खाली, सी डी नहीं। आप देखिए ये पूरा क्या होता है? बी डी। आप बी डी बराबर क्या लिखिएगा? बी सी प्लस सी डी। तो बी डी बराबर बी सी और सी डी का मान है तो 400 दे देंगे। तो अब आप समझ गए बात को। तो आइए यहां पर ये लिखना नहीं है, ये यहां पर लिख दिए, यहां पर बताने की जरूरत नहीं है, इसका जब काम आएगा हम लोग सीधा रख देंगे। आइए बात तो फिर वही 10 लगाना है और 10 का डी ही लगाना है, तब क्या हो जाएगा? लंब नहीं बदलेगा, लंब ए बी, आधार हो जाएगा बी डी। अब 10 में कितना डिग्री? 30 डिग्री बराबर ए बी करे तो कोई परिवर्तन नहीं, और बी डी को देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? बी सी प्लस 400। अब मान रख देंगे उसका, या अगर आप नहीं समझे हैं तो बी सी प्लस सी डी रख दीजिए, हो गया ना। आइए 10 30 का मान 1 बट्टा, ओहो तो विकलांग 3 हो गया, हाथ पैर अच्छा से रहना चाहिए, ए बी। और अब आप इसका मान रख दीजिए, क्या रखिएगा? बी सी प्लस 400। समझ में आया? और फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं हम इसका, तो क्या हो जाएगा? बी सी प्लस 400 बराबर ए बी √3। समझे कि नहीं समझे? इसको इससे गुना और इसको
इसे अब आप एक बात जानते हैं क्या, कि BC का मान आपको पहले से मिला हुआ है, तो इसको लिखिए यहां पर, समीकरण 1 से BC का मान रखने पर, है ना, रख दीजिए। समीकरण 1 में BC का मान निकाले हैं ना, तो क्या लिखिएगा, देखिए AB बट्टा √3 प्लस 400 बराबर AB √3 होगा ना। आप एक और बात जानते हैं क्या, चर अचर वाला बात आप जानते हैं, है ना, लगा दीजिए चर अचर वाला नियम। तो इसको इधर भेज दिया जाए, बताइए तो क्या हो जाएगा, 400 बराबर AB √3 माइनस AB बट्टा √3 होगा। आगे बढ़ाइए, अब आप इसको उधर कर सकते हैं, क्योंकि पूरा बदलते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। √3 इसका लघुत्तम आ जाएगा, ले लेंगे। अब बताइए √3 लघुत्तम लेने से ये 3 3 3, माने कहने का मतलब 1 है तो √3 से गुना करेंगे तो 3 तिया 9, और 9 का वर्गमूल तो 3 AB, है ना, माइनस √3 से √3 खत्म तो क्या बचा, AB। अब बराबर में जो गरीब बेचारा 400 है वो होगा ही। अब बताइए 3 AB में से 1 AB घटा तो क्या हो गया, 2 AB। अब इस √3 को उधर भेज दिया जाए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से तो 400 अब बताइए AB बराबर 400 √3 बट्टा में 2 से ये ससुराल चला गया। अरे कोई बात नहीं, जाते हैं सब जाते हैं, √3 होने को हमारा उत्तर ये हो जाता। लेकिन इस बारी क्या किया है किताब वाला, कि आपको √3 का मान दे दिया है, कि √3 का मान आपको 1.73 लेना है। तो जब वो दे दिया है तो लेना मजबूरी है। अगर आपके ही परीक्षा में मान दे दिया हो तो हम लोग लेंगे ही लेंगे, नहीं लेने पर तब गलत हो जाएगा। पिछले प्रश्न में जब आप बताए थे आपको कि √3 पर छोड़ भी दे सकते हैं, वो सही था, लेकिन इसमें मान दे दिया है तो अब लेना मजबूरी है। तो क्या हो जाएगा, AB बराबर 200 गुना 1.73, वो जब बोल दिया है तो वही करेंगे। अब आप इस दोनों को क्या कीजिए, गुना कर दीजिए। आप जानते हैं ना कि 0 जब गुना भी करते हैं तो 0 अपना पोजीशन नहीं छोड़ता है, ठीक। 2 तिया 2 सत्ते और 2 1 2 1 3 और 2 अंक के बाद दशमलव तो डाल दीजिए। अब बताइए दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं, तो AB बराबर कितना, 346। अगर किलोमीटर में है तो किलोमीटर उत्तर। तो उपग्रह की ऊंचाई क्या है, AB ना, तो हम लोग AB निकाल लिए, तो ये हो गया उत्तर। उतारिए, चलिए 34 का 2 नंबर, 34 का 2 नंबर कहता है, किसी नहर के तट पर एक टीवी टावर उद्वारता खड़ा है। देखिए एक नहर है और उसके बगल में एक टीवी का टावर, आप जानते हैं टीवी, आप लोग सिर्फ देखे होंगे कि मोबाइल का टावर होता है ना, मोबाइल का नहीं, टीवी भी जो घर में चलाते हैं हम लोग, उसका भी टावर होता है, वहीं से उसको नेटवर्क मिलता है तभी चलता है। आप लोग सिर्फ, अब वो गांव में नहीं होता है, उसका दूर दराज में होता है, हम लोगों के नजदीक में, सबसे नजदीक में भूलपड़ास में है, इसके अलावा और कहीं नहीं है। तो वो टावर रहता है, इसीलिए हम लोग टीवी देखते हैं। पहले जमाना में हम लोग एंटीना लगा के देखते थे, आप लोग का जमाना बदल गया है। चलिए कहता किसी नहर के तट पर एक टीवी का टावर लगा हुआ है, टावर खड़ा कर दिए, इसका नाम भी कर दीजिए क्या, टावर। टावर कहता है, अब देखिए कि नहर के तट पर है, तो ये नहर है ना, तो कहता है कि नहर के तट पर जो है टीवी का टावर 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहां पर कितना डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का बना दिए। इसके बाद कहता है कि उस बिंदु से 20 मीटर दूर हटने पर, जहां पर 60 डिग्री का कोण बनाया वहां से और 20 मीटर दूर हट गया, तो अब मान लेते हैं यहां आ गया होगा, तो यहां से यहां कितना दूर बढ़ा, 20 मीटर। तो जब यहां पर बढ़ गया तो यही टीवी का टावर जो है अब
30, ये लकीर थोड़ा टेढ़ा हो गया है, ठीक है, लेकिन समझ लेना बात को। तो ये अब कितना डिग्री का कोण बना दिया? 30 डिग्री का कोण बना दिया है। तब आपसे पूछ रहा है कि टावर की ऊंचाई, टावर तो ये था, इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए और नहर की चौड़ाई। तो नहर तो हम लोग यहां से यहां तक माने थे, तो इसको मान लीजिए नहर, तो इसकी चौड़ाई ज्ञात करना है। यहां पर ए, यहां पर बी, यहां पर सी और यहां पर डी, सीधा नामकरण कर दिए। अब आप इससे ये देखे होंगे कि आपके पास दो त्रिभुज मिला ए बी और ए बी डी। तो हम लोग पहले चलते हैं ए बी सी में। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम लोग कौन सा अनुपात लगाएं, साइन कॉस टेन, है ना? तो बताइए, ये आधार दिया हुआ है ना, लंब ज्ञात करना है, तो छोटा सा ही दिया हुआ, लेकिन दिया हुआ है ना आधार। अब वैसे भी हम जानते हैं कि लंबाई जो निकालने के लिए बोला, तो लंबाई क्या है? आधार है, और टावर का ऊंचाई क्या होता है? लंब है। तो लंब और आधार का रिश्ता तो क्या लगाएंगे? 10। तो सबसे पहले चलिए त्रिभुज ए बी सी में एक ही चीज दिया है, थीटा बराबर 60 डिग्री। 600 नहीं समझ लेना है, 60 डिग्री। अब बढ़िए, तो हम लोग क्या लगाएंगे? 10C बराबर ए बी बट्टे बी सी, है ना? तो कितना? 1060 बराबर ए बी बट्टा बी सी। तो 1060 का √3 ए बी बट्टे बी सी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया जाए तो ए बी बराबर बी सी √3 या बी सी बराबर ए बी बच्चा √3, समीकरण 1 है ना, पिछला जैसे बनाए हैं सेम। अब आइए, अब आपके पास दूसरा त्रिभुज कौन सा है? तो पुनः त्रिभुज ए बी डी में, इसमें एक बात पिछला में बताए थे, वही नियम यहां भी लागू होगा। क्या? बी डी बराबर बी सी प्लस सी डी। तो बी डी बराबर क्या हो जाएगा? बी सी प्लस 20, क्योंकि ये 20 दिया हुआ है। अब आइए आप यहां पर फिर देखिए, थीटा का मान 30 डिग्री है ना, तो लगाइएगा क्या? 10D बराबर ए बी बट्टे बी डी। तो 10 कितना? 30 बराबर ए बी बट्टे बी सी प्लस सी डी। तो 10, सॉरी, अब तो मान रख देंगे, तो क्या हो जाएगा? 1/√3 बराबर ए बी बट्टे बी सी प्लस 20। ठीक, अब बताइए, ठीक पिछला वाला प्रश्न के तरह है कि नहीं है? अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, है ना? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए आप, तो बी सी प्लस 20 बराबर ए बी √3 होगा ना। आप बताइए, बीसी का मान ज्ञात किए हैं? क्या किए हैं? पहले लिख दीजिए, पिछली बार ये लिखे थे ना, लिख दीजिए, समीकरण 1 से बीसी का मान रखने पर, है ना? तो चलिए, बीसी का मान क्या है? ए बी बट्टे √3 प्लस 20 बराबर ए बी √3। इसको इधर खींच लिया जाए, जानते हैं आप, तो क्या हो जाएगा? 20 बराबर ए बी √3 माइनस ए बी बच्चा √3। इधर ले आइए अब इसको, तो √3 एलसीएम, तो क्या हो जाएगा? 3AB, पिछला में भी आया था ऐसे ही, माइनस ए बी बराबर 20। फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें, और 3AB में से 1AB गया, तो क्या बचा? 2AB बराबर 20√3। तो AB बराबर क्या हो जाएगा? 20√3 बटे 2, खत्म 10 बार में। तो AB बराबर कितना हुआ? 10√3। तो ये आ गया 10√3। तो ये तो हो गया टावर की ऊंचाई AB। आपसे नहर की चौड़ाई भी बोला था, है ना? तो नहर, ये देखिए, इसको हम क्या लिखेंगे? टावर की ऊंचाई
क्या लिखे थे हम लोग, ए बी बराबर कितना आया 10√3 मीटर में है तो मीटर, ये एक उत्तर हो गया। दूसरा क्या पूछा था, नहर की चौड़ाई, तो नहर की चौड़ाई क्या है BC, नहर की चौड़ाई BC। यहां देखिए अगर हमको BC ज्ञात करना होगा है ना, तो BC बराबर यहां पर हम लोग क्या लिखे हैं AB बट्टे √3, तो क्या है BC बराबर AB बट्टे √3, तो AB का मान क्या है 10√3 बट्टे में √3 खत्म, तो कितना बचा 10 मीटर उत्तर। तो टावर की ऊंचाई 10√3 मीटर और नहर की चौड़ाई 10 मीटर। उतारिए।